ओके सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। आप सभी का टीएनच इंटरनेशनल में एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। और काफ़ी सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए हैं, जो अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं जो अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को, अपने अपने लोगों को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। हम लोग सेशन को शुरू करेंगे और आपके साथ कुछ जानकारियाँ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में। नए प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आपको बताऊंगा। कुछ डब्ल्यूएचओ के सर्वे हैं उसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डब्ल्यूएचओ क्या कहता है मानव शरीर को लेकर के, कैल्शियम को लेकर के, मानव शरीर को लेकर के क्या बताता है डब्ल्यूएचओ, किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं। अभी तक सिर्फ हमारे साथ 40 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हो उनको प्लीज़ आप कनेक्ट करा लीजिए। देन मैं सेशन को शुरू करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करूँगा। और बहुत शानदार कोशिश रहेगी मेरी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को अच्छे से बताऊं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को अच्छी तरीके से डिफाइन करूं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए हमारा। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ डायरी और पेन को ज़रूर लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको चीज़ें जो भी बताई जाएं उसको आप नोट डाउन कर पाएँ, उसको आप लिख पाएँ। और काफ़ी ये सारी चीज़ें देख करके मेरे को ख़राब लगता है कि पैनल का जो हमारा टाइम है वो 8 बजे का टाइम है, 8:11 हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सिलेक्टेड लोग कनेक्ट हैं हमारे साथ, बहुत कम लोग कनेक्ट हो पाए हैं। जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम अच्छी तरीके से अपने सेशन को कंटिन्यू कर पाएं, अच्छी तरीके से जानकारियां शेयर कर पाएं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे पार्टिसिपेट्स हैं जिन्होंने अभी तक पैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हमारे साथ पैनल के अंदर। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सभी लोग प्लीज़ इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि हमारा साथ के लोग, हमारे अपने पार्टिसिपेट्स, हमारे टीम के लोग जो ना कनेक्ट हो पाए उनको हम कनेक्ट कराएं, उनको हम ज्वाइन कराएं सेशन से। मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से, कि जितने भी लोग हैं हमारे बीच में जो अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग नहीं ज्वाइन हुए उनको आप ज्वाइन करा लीजिए पैनल से। और मैं सेशन को शुरू करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग आ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएन्स इंटरनेशनल में। सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। अब मैं सेशन को शुरू करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करता हूँ आपके साथ, और जानकारियों को देता हूँ क्योंकि समय हो चुका है, समय को मैं ख़राब नहीं करना चाहता। समय कम भी है और जितने लोग आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग टाइमली आए हैं, आप टाइमली, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, राइट। तो अगेन गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स, टीएन्स इंटरनेशनल में एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग आए हैं हमारे साथ। और आपके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना था, अभी तक देखा था कि कंपनी ने हमारे साथ हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया था, जिसका नाम था कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम एचएमबी के नाम से हमारे बीच में प्रोडक्ट आया करता है। कैल्शियम एचएमबी हमारे बीच में कंपनी ने लॉन्च किया। कैल्शियम जो कि टीएन्स का कैल्शियम है, पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जानते हैं टीएन्स के कैल्शियम को, पूरी दुनिया भर में किंग ऑफ कैल्शियम के नाम से जाना जाता है। जब आप गूगल पे जा करके ये सर्च करेंगे किंग ऑफ कैल्शियम इन द वर्ल्ड, तो आपको ये पता चलेगा कि जो टीएन्स का कैल्शियम है वो पूरे वर्ल्ड वाइड पिछले
28 साल से ज्यादा किंग ऑफ कैल्शियम है। उसके साथ साथ हमारे कैल्शियम सीरीज को, हमारे कैल्शियम को, हमारे टीएंस के कैल्शियम को अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के अंदर गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। टीएनएस का कैल्शियम पूरी दुनिया में एक ऐसा कैल्शियम, एक लौता ऐसा कैल्शियम है जिसको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, जिसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। राइट। अब मैं आगे चलता हूं, आपसे जानकारियों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले, हैविंग बोन एंड मसल्स इश्यूज, द वेट इज ओवर। देखिए आज की डेट में, आप जितने भी लोग हमारे बीच में, आज की डेट में 95% लोगों को हड्डियों से रिलेटेड समस्या है और मसल्स से जुड़ी हुई समस्या है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, जिसके ऊपर हम वर्क नहीं करते, जिसको हम इग्नोर करते हैं कि होगा ठीक है, हम ध्यान कर लेंगे, खाने पीने से सही हो जाएगा। अगर हर चीज खाने पीने से सही हो जाती तो टीएन्स को सप्लीमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कंपनी ने सप्लीमेंट डिजाइन किया है, पूरे वर्ल्ड वाइड जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। Calcium is a powerful yet humble element in the strength felt in the smallest bones of your body to the worst formation of our world। देखिए कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम एक एलिमेंट है। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर के हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को जरूरत है। हमारे शरीर में हमारी उंगलियां हैं, हमारा हाथ है, हमारे पैर है, हर चीज, हर छोटे से लेके छोटा, हर बड़े से बड़ा, हर पार्ट को कैल्शियम की जरूरत हो। कैल्शियम को हम किस नाम से जानते हैं? सिर्फ इसलिए जानते हैं ना कि कैल्शियम हमारी हड्डियों पे काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कैल्शियम का हमारे शरीर के ऊपर मल्टीपल रोल्स है। कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारे दांतों पे, हमारी स्किन के ऊपर काम करता है। कैल्शियम इवन हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट के अंदर भी वर्क करता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो जो कैल्शियम है, ये हमारे शरीर के अंदर हमारी स्किन पे काम करता है। कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे काम करता है। कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारे ऑल ओवर द बॉडी के ऊपर काम करता है। कैल्शियम का कोई एक रोल नहीं है, देयर आर मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल बेनिफिट्स। कैल्शियम के मल्टीपल बेनिफिट्स है। ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी काम करता है, और ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से ज्यादातर लोगों में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आज की डेट में हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं बन पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है और कैल्शियम मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। कैल्शियम ना हमारे मसल्स को मिल पा रहा है, ना हमारे शरीर को मिल पा रहा है, ना हमारी हड्डियों को मिल पा रहा है। कैल्शियम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे शरीर के अंदर, बहुत इसका इंपॉर्टेंट कारण है। नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, आज की डेट में आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में अभी कनेक्ट हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक नेचुरल सोर्स है। आज अब जितने भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे बीच में कनेक्ट हैं, कैल्शियम एक नेचुरल सोर्स होता है। लेकिन हम इसको लेंगे कैसे? हम इस नेचुरल सोर्स को कैसे प्रोवाइड कराएंगे? सबसे पहले आप ये जानिए, आप ये समझिए कि कैल्शियम मिलता किन किन चीजों में। कैल्शियम हमारा किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है, कैल्शियम के क्या रोल है हमारे शरीर के अंदर, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, किन किन खानों में मिलता है। सबसे पहला, डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दूध है, बटर है, ठीक है, घी है, चीज है, इस तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको अगली चीज बताना चाहता हूं। आपके बाजरे के अंदर, रागी के अंदर, जौवर के अंदर, ठीक है, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, चावल के अंदर, इन सब में भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कुछ ना कुछ मात्रा में कैल्शियम हमारे शरीर को मिलता है। राइट। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, अब हरी सब्जियां, बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां होती हैं जिसके अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि चौलाई है, मेथी है, पालक है, ठीक है, मोरिंगा है, इन सब के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। टोफू है, ठीक है, पल्सेस है, दाल के अंदर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे पल्सेस हैं, लेगमिस है, सोयाबीन है, ठीक है, आपने सोया प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उसके अंदर कैल्शियम होता है। चना है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन चीजें जितनी है उसके अंदर पाया जाता है। तिल है, बादाम है, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। आज की डेट में आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, ये तो हमको पता है कि हम ये खाना खाएंगे, हम ये चीज लेंगे तो हमको कैल्शियम मिलेगा। लेकिन
हमारे शरीर को कैल्शियम आखिर चाहिए कितने चीजों में, और हमारे शरीर को कैल्शियम मिल किस किस चीजों से रहा है? अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग नॉन वेज यूज करते हैं, उनको फिश के अंदर से भी कैल्शियम मिलता है। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे बॉडी को जितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट है उतना कैल्शियम हमको मिलता ही नहीं है। हमने देख लिया कि हमको इस खाने से कैल्शियम मिल रहा है, हमको इस दाल से, सब्जियों से, इन चीजों से कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे शरीर को, मानव शरीर को, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी को कितना कैल्शियम रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको जाने, इसको समझने की कोशिश करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना। क्या कहा जाता है, मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये बताया जाता है बचपन से लेके आज तक, हमको यही सिखाया गया कि हमको दूध पीना चाहिए, दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। एक गिलास दूध आपको पूरे शरीर में कैल्शियम पहुंचाएगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, बहुत सारे लोग जैसे मैं हूं या इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। दूध पीने के बाद लिवर साइड में, लिवर में भारीपन आ जाता है, पेट में भारीपन आ जाता है। दूध पीने के बाद कहीं ना कहीं शरीर शरीर में एक डिस्टरबेंस सी फैली रहती है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। कहा जाता है 1 लीटर दूध आपको 100% आरडीए देगा। आरडीए का मतलब क्या होता है? आरडीए का मतलब ये होता है रिकमेंडेड डेली डोज, यानी कि कैल्शियम की रिकमेंडेड डेली डोज क्या 1 लीटर दूध आपको देगा। अब मुझे आज, आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हम क्या 1 लीटर दूध डेली पी सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने उसको पी तो लिया, हम उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आज की डेट में 90% से ज्यादा लोग फैटी लिवर का शिकार है, 90% से ज्यादा लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। अगर हम उसमें दूध कंज्यूम करना लगातार स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सोल्यूशन ये नहीं है कि मिल्क, दूध पीना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, पीना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मानव शरीर को, एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी को कितना रिकमेंडेड डोज की जरूरत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिएगा, अपने पास लिखिएगा। महिलाओं के अंदर, मैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ जितना रिकमेंड करता है, डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितना रिकमेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले महिलाओं के अंदर, वुमेन्स के अंदर, जिनकी उम्र 19 साल से 50 साल के बीच की है, जिनकी, जो महिलाएं या जो लेडीज, जो फीमेल्स हैं जिनकी उम्र 19 साल से 50 साल के बीच की है, उनको कम से कम 1000 mg कैल्शियम की जरूरत होती है, कंज्यूम करने की रिक्वायर्ड होती है पर डे। 1000 mg कैल्शियम उनको मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल पाता है? नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं हो पाता। उसके साथ साथ जो महिलाएं जिनकी उम्र 51 है, 51 प्लस जा चुकी है, यानी 50 है, 55 है, 60 की उम्र में जा चुके हैं, इस तरह के लोगों को, एज ग्रुप के लोगों को, इस तरह की महिलाओं को कम से कम 1200 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उनके शरीर को होती है। लेकिन क्या मिल पा रहा है आज की डेट में? नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में हम और आप जिस एटमॉस्फेयर में, आज की डेट में हम और आप जिस वातावरण में हैं, जिस क्लाइमेट में हैं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। हम अपनी बॉडी को कैल्शियम उतना प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हुए, हम अवेयर नहीं हुए कि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ इनटेक कर रहे हैं, हम सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम इस पे फोकस नहीं कर रहे कि हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम कितना ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया, वुमेन्स के अंदर जितनी 19 से 50 साल की वुमेन्स हैं उनको 1000 mg तक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, 50 से प्लस की जितनी वुमेन्स हैं उनको 1200 mg रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। अब सेम इज इट, आगे की तरफ मैं चलता हूं, मेंस के अंदर, यानी फीमेल, मेल के अंदर, जेंट्स के अंदर, मेल पर्सन के अंदर, जिनकी उम्र 19 साल है, 19 साल से लेके 70 साल तक की एज ग्रुप के पर्सन को कम से कम 1000 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पर डे होती है, चाहिए होता है। मिल पा रहा है आज की डेट में? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। आज की डेट में हम इतना कैल्शियम कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना कैल्शियम हमको मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर मिल भी गया, मान लीजिए सपोज दैट आपको मिल भी गया, तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम टैबलेट आप ले लोगे मार्केट से जा करके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप डॉक्टर के पास जाके कैल्शियम के टैबलेट ले लोगे, लेकिन उससे होगा क्या?
हमारा शरीर ठीक ना होने की जगह उल्टा और खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हम जो इनटेक कर रहे हैं वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए, वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। कैल्शियम बदनाम होता है कि कैल्शियम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इससे शरीर के अंदर स्टोन हो जाता है, शरीर के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये अवेयर रहें, टीएंस जो कैल्शियम बनाता है, टीएंस का जो कैल्शियम है ये 98% तक बॉडी के अंदर, 98 से 99% बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। सही तरीके से अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 70+ की उम्र के जितने लोग हैं, आपने देखा होगा 71 या 71+ जितनी उम्र के लोग हैं उनको कहीं ना कुछ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। जेंट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 70+ उम्र के जितने भी हैं उनको भी 1200 mg कैल्शियम पर डे लेने की जरूरत होती है। लेकिन क्या इतना मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। इतना कैल्शियम हमारी बॉडी को इनटेक करने के लिए मिल ही नहीं पा रहा है। इतना कैल्शियम हम यूज कहाँ से लेकर के आए, कैसे उसको यूज करें, पहली चीज तो, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये हमको मिल नहीं रहा। और हम उसको डाइजेस्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। जिसकी वजह से होता क्या है, आज की डेट में इंडिया के अंदर 90 टू 95% लोग कहीं ना कहीं कैल्शियम डिफिशिएंसी के शिकार है, कैल्शियम प्रॉब्लम के शिकार हैं। उसके साथ साथ अब तो हो गई बात बड़ों की, महिलाओं की, जेंट्स की, ठीक है। अब बात आती है बच्चों की, कि एक बच्चे के अंदर कितना कैल्शियम की जरूरत होती है। एक बच्चा जिसकी उम्र 1 से 3 साल की है, मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ WHO का, ये डेटा आप नोट डाउन करिएगा, हो सकता है आपको कहीं काम करे। एक बच्चा जिसकी उम्र 1 से 3 साल की है उसको 700 mg कैल्शियम चाहिए होता है पर डे। मिल पा रहा है? नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आज की डेट में। उसके साथ एक बच्चा जिसकी 4 से 8 साल के बीच की उम्र है उसको 1000 mg कैल्शियम चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है उसके शरीर के। रिक्वायरमेंट है ये हमारी बॉडी की, जिसको हमको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो बच्चा जिसकी उम्र 4 से 8 साल की है उसका फिजिकल ग्रोथ में काम करता है, उसका मेंटल ग्रोथ में काम करता है, बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करता है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो एक बच्चे के अंदर ना तो उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा, ना तो उसका मेंटल ग्रोथ अच्छा होगा, ना तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर सही होगा। क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, ये बढ़ती हुई उम्र है, ग्रोइंग एज है। उस ग्रोइंग एज के अंदर हमारी बॉडी को एक अच्छा रिक्वायरमेंट होना चाहिए कैल्शियम का, एक अच्छा रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए हमारे शरीर को। उसके साथ साथ अगली चीज, वो बच्चे जो टीनेज ग्रुप के अंदर है, 9 से 18 साल की उम्र के टीनेज ग्रुप के अंदर है, इस तरह के बच्चों के अंदर कम से कम 1300 mg कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है उनकी बॉडी के अंदर। 1300 mg कैल्शियम एक 9 साल से 18 साल के बच्चे को जरूरत होता है। लेकिन आज की डेट में हम में से ना तो बच्चा ना बड़ा किसी को इस तरह का डोज प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। और रही बात दूध पीने की, तो आप 1 लीटर दूध एक दिन पी सकते हैं, उसको पर डे नहीं पी सकते। आप सोचो कि आप 1 लीटर दूध रोज पीना शुरू कर दो तो आप नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट कुछ डेटा मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ, कैल्शियम की डिफिशियंसी इंडिया के अंदर कैसी है। इंडिया के अंदर एक डेटा लिया गया 2021 और 22 का, कि इंडिया के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी कितनी है और कैल्शियम कितना इंटेक करना चाहिए, कैल्शियम कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है रूरल एरियाज के अंदर। यानी कि जो गांव के एरियाज हैं, जहां पे अगर मानिए आप, जहाँ के 400 से ज्यादा लोग जिस गांव के अंदर रह रहे हो, जिस रूरल एरिया में रह रहे हो, 192 mg कैल्शियम उनको पर डे मिल रहा है। और चाहिए कितना? हमारे शरीर को कम से कम 1000 से 1200 कैल्शियम mg में चाहिए होता है, लेकिन मिल कितना रहा? 192 mg। यानी कि हमारी बॉडी को कैल्शियम मिल ही नहीं रहा। इंडिया के अंदर लोग ना अवेयर होने की वजह से और ना इतना ज्यादा सोर्स होने की वजह से, कैल्शियम का सोर्स सही ना होने की वजह से उनको कैल्शियम मिल ही नहीं पाता। अर्बन एरियाज मान लीजिए, अब आप सिटी के अंदर आ जाइए, सिटी एरियाज में तो ये और कम है। सिटी के अंदर 400 से ज्यादा लोग अगर हैं, प्लस माइनस को जोड़ करके, तो 155 155 mg कैल्शियम पर डे ही से मिल पा रहा है उनको। और हमारे बॉडी को जरूरत कितनी है आप खुद सोच के देखो, हमारे शरीर को जरूरत है 1000 से 1200 mg कैल्शियम पर डे की रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की, 1000 से 1200 कैल्शियम रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की। लेकिन हमें मिल कितना रहा है? 155 mg। बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम मात्रा में हमारे शरीर को कैल्शियम मिल रहा है। कैल्शियम इंडिया के अंदर किन जगह पे सबसे ज्यादा लोगों को मिला है
और किन जगह पे सबसे कम मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पंजाब और राजस्थान साइड के लोग हैं, आपने देखा होगा पंजाब के लोग, राजस्थान हरियाणा के लोग छाछ पीते हैं, दूध पीते हैं, बहुत ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, 84% लोग वहां के जिनको कैल्शियम की डिफिशियंसी उतनी नहीं है, उनको कैल्शियम मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो वेस्ट बंगाल ओडिशा साइड के, नॉर्थ इंडिया साइड के लोग हैं, इनको केवल 28% लोग ऐसे हैं जिनको कैल्शियम सही मिल पाता है। क्योंकि हमारे शरीर को जितना कैल्शियम चाहिए, या इंडिया के लोगों को जितना कैल्शियम चाहिए, वो प्रॉपर हमें मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सही नॉलेज ना होने की वजह से, सही सोर्स ना होने की वजह से वो कैल्शियम मिल नहीं पा रहा है। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में, राइट। अब मैं आपको अगली चीज बताना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी की मेन रीजन क्या है, कैल्शियम डिफिशिएंसी क्यों होती है, और क्या उसके रीजंस हैं, इंडिया के अंदर क्या रीजन रहे हैं, क्या चीजें रही हैं जिसकी वजह से कैल्शियम इतना ज्यादा कम है हमारे शरीर के अंदर, और किस तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। सबसे पहला मैं ये डेटा को आपके साथ जरूर बताना चाहूंगा, इसको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डिक्लाइन इन मिल्क एंड सीरियल कंजप्शन। देखिए कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई कैसे। हमारे पास जो दूध आ रहा है, वो दूध कोई ओरिजिनल दूध नहीं आ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल मिलाया गया है। इसका पूरा एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल चल रहा है कि कहीं ना कहीं केमिकल मिक्स है, जो प्रॉपर इनटेक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उसके साथ अगली चीज, हाई सेरेबल बेस्ड डाइट विद लो कैल्शियम बायोअवेलेबिलिटी। आज की डेट में हम सब खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, नो डाउट। हर व्यक्ति अपने में बहुत अच्छा खाना खाता है, बहुत अच्छी तरीके से। हर माँ बाप का ये प्रयास होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छा खाना दे। हर पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि हम एक अच्छा खाना लें, अपने परिवार को एक अच्छा डाइट दे। लेकिन इस दौरान हो क्या रहा है, इस दौरान हो ये रहा है कि हमें एक जो कैल्शियम की डाइट चाहिए होती है, जो कैल्शियम हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो कैल्शियम हमें मिल ही नहीं पा रहा। हमारे शरीर को जितने कैल्शियम की जरूरत है वो कैल्शियम हमको मिल नहीं पा रहा। एक ये भी रीजन है इंडिया के अंदर लोगों को कैल्शियम डिफिशिएंसी होने का, कि हमारे खाने कैल्शियम रिच फूड्स नहीं है, कैल्शियम रिच फूड्स नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी में आ जाते हैं। अगली चीज, थर्ड पार्ट, थर्ड टॉपिक पे मैं बात करूं, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैल्शियम रिच फूड्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम अवेयर नहीं है। आज तक इंडिया के लोग ये अवेयर नहीं हो पाए कि हमें कैल्शियम क्यों लेना चाहिए। इंडिया से बाहर इसी टीएंस का कैल्शियम बहुत तेजी से सेल होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी हमारे लोग कैल्शियम को एक बार यूज कर लेंगे, दो बार यूज कर लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि हमको कैल्शियम लेना भी चाहिए। हम अवेयर नहीं हो पाए कि ये कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम क्या अवेयर हुए, हम सिर्फ इतना अवेयर हुए, हमें सिर्फ इतना पता चला कि कैल्शियम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हड्डियों को मजबूत रखता है। भाई नहीं, कैल्शियम हड्डियों को तो मजबूत रखता है, नो डाउट, हड्डियों के ऊपर, बोन्स के ऊपर काम करता है, नो डाउट। लेकिन देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स इन द ह्यूमन बॉडी। कैल्शियम के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और उसके साथ साथ इंडिया के अंदर इस तरह के रिच फूड्स नहीं मिल पाते, रिच कैल्शियम रिच फूड्स, यानी कि ऐसे खाने जिसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए, इस तरह की चीज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी आती है कैल्शियम की। ठीक है, अगले पॉइंट पे मैं बात करूं, अर्बनाइज एंड चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में हम एक मॉडर्न टाइम के अंदर आ गए। आज की डेट में हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर हम कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा ले रहे हैं, कभी भी हम अपने शरीर में एकदम से बहुत सारा खाना डाल ले रहे हैं, कभी भी हम एकदम से कुछ भी नहीं खाते हैं। कभी भी कोई भी खाना उठा करके कुछ भी खा ले रहे हैं, मार्केट गए, बाहर गए, बाहर से कुछ हमने खा लिया, घर पे आए, घर पे कुछ मंचिंग कर ली, कुछ खा लिया। हम ये डिसिप्लिन में अपनी बॉडी को नहीं ले पा रहे हैं। हमारा शरीर का जो रिक्वायरमेंट है, हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे। आज की डेट में डिस्टर्ब है हमारी बॉडी, जिसकी वजह से भी हमको कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। एक रिक्वायरमेंट प्रॉपर चाहिए होती है हमारे शरीर को, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं
परेशानियां आती है। क्यों? क्योंकि हम एक मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं जहां पे हम सुबह निकले, शाम को घर आए, पता ही नहीं चल रहा कब सो रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं ध्यान है। हम फोकस नहीं कर रहे, हम दुनिया के सारे काम पे फोकस कर रहे हैं, बट हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि हमारे शरीर को चाहिए क्या। प्रॉब्लम बिकॉज कैल्शियम ऑफ डेफिशिएंसी। क्या क्या समस्याएं आती हैं अगर आपको सही कैल्शियम ना मिले, आपके शरीर में अगर कैल्शियम ना जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, किस किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, किस किस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले न्यूट्रिशनल बोन डिजीज। न्यूट्रिशनल बोन डिजीज क्या होता है? 59% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की 59% ऑफ पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल बोन डिजीज से परेशान है। हो क्या रहा है? हमारी बॉडी में, इंडिया के अंदर 300 mg कैल्शियम पर डे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हो क्या रहा है? हमको हड्डियां कमजोर हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लोगों का हड्डियों का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी चोट लगा, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या थोड़ी सी भी हमें चोट लगी, हमारी हड्डियों के ऊपर तुरंत उसका इफेक्ट आया, हमारी बोन मजबूत नहीं हो पाई। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया के अंदर लैक ऑफ विटामिन डी 3 की भी मात्रा बहुत कम मिलती है। इंडिया के अंदर लोगों को 59% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जिसको विटामिन डी 3 नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ कैल्शियम नहीं मिलता, और मसल्स वीक होती है। मसल्स की कमजोरी जो है इंडिया के अंदर इसीलिए भी है क्योंकि हम जितना कैल्शियम हमको इनटेक करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 300 mg कैल्शियम पर डे तो ले ही ले, लेकिन इतना भी नहीं मिल पा रहा, इससे भी नीचे चले गए हैं हम, इतना भी हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रहा। अगली चीज, दूसरा रीजन क्या है इंडिया के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स, ये प्रॉब्लम बच्चों के अंदर पाई जाती है। रिकेट की जो प्रॉब्लम होती है, 7.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 7.6% ऑफ द पॉपुलेशन, 7.6% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको रिकेट की समस्या है। रिकेट का प्रॉब्लम का मतलब होता है इसमें जो हड्डियां होती हैं ये कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पैर टेढ़ा हो जाता है एक उम्र के बाद, हाथ टेढ़ा हो जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। रीजन क्या है? सबसे पहला, इम्प्रॉपर बोन मिनरलाइजेशन। प्रॉपर तरीके से बोन का मिनरलाइजेशन नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट जितनी थी उतना कैल्शियम नहीं मिला। दूसरी चीज, सनलाइट एक्सपोज नहीं मिल पाया हमारे शरीर को। बच्चा एक सुबह निकला अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, शाम को घर आया, उसके बाद वो घर में बंद हो गया, अंदर हो गया, धूप थोड़ी सी मिल पाई। हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं सनलाइट की भी जरूरत है, लेकिन वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एक बच्चे के अंदर रिकेट की भी प्रॉब्लम आती है। और उसके साथ पुअर डाइट। एक बच्चा सुबह निकला अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके निकल गया, खाना कब खा रहा है, क्या रूटीन है, कुछ क्लियर नहीं। खा भी रहे, खाते भी हैं छोटे बच्चे बहुत से खाना, छोटे बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो खाना नहीं भी खाते। यानी कि रिकेट की जो प्रॉब्लम है उसके मेन रीजंस ये सब हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को रिकेट की प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। ठीक है, अगली चीज में आप बात करूं ऑस्ट्रोमलेशिया की, मैं ऊपर बात करूं, 35.3% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है क्रॉनिक कैल्शियम एंड डी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो बड़े एज ग्रुप के लोग हैं, ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम की बहुत डिफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी है। आज की डेट में विटामिन डी नहीं मिल पाता, विटामिन डी ना होने की वजह से शरीर में कहीं ना कहीं हमको डिस्क बल्क की प्रॉब्लम आती है, डिस्क के अंदर प्रॉब्लम आती है, स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया के अंदर 35.3% लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की समस्या है। क्यों? क्योंकि सही कैल्शियम नहीं मिल पा रहा, डिफिशियंसी है कैल्शियम की। अब इस पे गवर्नमेंट क्या नोट कर रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या वर्क कर रहा है, और इसमें हमारे और आपके लिए क्या चीज है अवेयर करने की और समझने की। सबसे पहले ICDS यानी कि इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है वो सपोर्ट कर रही है कि हमारे को कैल्शियम लेना चाहिए, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से कहीं ना कहीं शरीर में प्रॉब्लम आएगी, तो हमको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। दूसरा, MDM, मिड डे मील, आपने नाम सुना होगा मिड डे मील का, या आपने नाम सुना होगा, ऐसा होता है बहुत सारी जगह जहाँ पे आपने कहीं आंगनबाड़ी देखा हो, या बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं गवर्नमेंट जहाँ पे आंगनबाड़ी होता है, जहाँ पे अगर आपने कभी देखा हो किसी ने, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ
हेल्थ से रिलेटेड चीजें कैंपिंग करी जाती है, हेल्थ से रिलेटेड चीजों को दिया जाता है ताकि छोटे बच्चों के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, बड़ों के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। राइट। अगली चीज पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई सीरियल बट डज नॉट fortified them with the कैल्शियम। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया काम तो कर रहा है कैल्शियम के ऊपर, नो डाउट, इंडिया काम वर्क कर रहा है कि हम, हमारे लोगों को कैल्शियम मिलना चाहिए, हमारे लोग, इंडिया के लोगों को अवेयर होना चाहिए, कैल्शियम यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हम कैल्शियम कौन सा यूज करें। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हम कैल्शियम को क्यों यूज करें। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर वो ऐसा कौन सा कैल्शियम है जो हमारे शरीर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आर यू टेकिंग इनफ कैल्शियम? क्या आज की डेट में हम और आप इनफ कैल्शियम ले पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले पा रहे। मैंने आपको अभी सारे सर्वे बताए, सारे डेटा आपके साथ शेयर किए, लेकिन लोग कैल्शियम को नहीं ले पा रहे। जितना कैल्शियम एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, जितना कैल्शियम एक मानव शरीर को चाहिए होता है, हमको उतना कैल्शियम एक्चुअल में मिल ही नहीं रहा। हम उतना कैल्शियम कंज्यूम ही नहीं कर रहे। अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं होने की वजह से, चीजों को क्लियर नहीं होने की वजह से हम उस कैल्शियम को ले नहीं पा रहे। वॉट टू डू, वेयर टू गो फॉर सोल्यूशन, क्या इसका सोल्यूशन है, इसका क्या, किस तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए टीएन्स इंडिया ने, टीएन्स मैनेजमेंट ने, टीएन्स ग्रुप ने ये डिसीजन लिया, टियांशी इंडिया के अंदर एक ऐसा कैल्शियम लेकर के आया जिसकी डिमांड थी। आप मार्केट में जाओगे, जब आप किसी न्यूरो सर्जन के पास जाना, आप किसी भी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, आपको जब कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा ना, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, डॉक्टर आपको D3 देगा। ठीक है, D3 रिकमेंड करेगा कि आपको D3 लेना चाहिए, हाई मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, आपको इस तरह की चीजें बताई जाएगी। आज की डेट में हमारे पास कैल्शियम एचएम भी था, लेकिन कहीं ना कहीं D3 नहीं था हमारे पास। हमारे पास कोरल कैल्शियम नहीं था जो मल्टीपल चीजों पे काम करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको क्लियर करें। टीआनसी का जो कैल्शियम जो कंपनी ने अभी लॉन्च किया हमारे बीच में, कैल्सी रिच च्यूएबल टैबलेट, ये कोरल कैल्शियम प्लस D3 है। ये मल्टीपल तरीके से मल्टीपल चीजों में काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये एक चीज पे काम करेगा, एक चीज को ठीक करेगा, नहीं, ये मल्टीपल बेनिफिट्स वाला प्रोडक्ट है ये। सबसे पहले 100% आरडी ऑफ कैल्शियम, रिकमेंडेड डेली डोज, 100% रिकमेंडेड डेली डोज, जितना हमारे शरीर को, ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, ये इतना प्रोवाइड कराएगा। हैज अ कोरल सोर्स ऑफ कैल्शियम विच इज साइंटिफिकली प्रूवन टू हैव बेटर ऑब्जर्वेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर साइंटिफिकली प्रूव है, टीएन्स का ये जो कैल्शियम है ये साइंटिफिकली प्रूव है। ये कोरल कैल्शियम है। कोरल कैल्शियम क्या होता है? कोरल कैल्शियम के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये जानते तो हैं कि कैल्शियम हड्डियों पे काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम जो हमारा टीएन्स का जो कोरल कैल्शियम है, ये हमारे बीपी पे भी काम करेगा। ये हमारे कहीं ना कहीं ब्लड, हमारे बीपी को रिड्यूस करने में भी काम करेगा। उसके साथ इंटेस्टाइन, आंतों के ऊपर भी काम करेगा। उसके साथ ये ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, यानी कि ब्रेन के ऊपर काम करेगा, ब्रेन हेल्थ के ऊपर अच्छी तरीके से उसके फंक्शन को अच्छा रखने की कोशिश करेगा। डाइजेशन पे काम करेगा, एब्जॉर्बेशन पे काम करेगा, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना भी हमको सही से डाइजेस्ट हो, उस खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारा ये नया कैल्शियम है, ये उसके ऊपर भी काम करेगा कि हमारे शरीर का, हमारे पेट का, हमारे बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद एसिडिटी बन जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। तो ये उसके फंक्शन को भी इंप्रूव करेगा कि हमारी बॉडी खाना को कंज्यूम करे, हमारी बॉडी पे खाना लगना शुरू हो जाए, खाने का प्रॉपर तरीके से डोज हमारे शरीर को मिलना पे काम करे। एलर्जीज पे, अलग अलग तरीके की एलर्जीज, अलग अलग तरीके की चीजों के ऊपर भी काम करेगा। तो हमारा जो ये कोरल कैल्शियम जो कंपनी ने लॉन्च किया है, कोरल कैल्शियम प्लस D3, ये बहुत यूनिक है। यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम मार्केट से, बाकी अदर कंपनी से, अदर सिस्टम से हमारा कैल्शियम सबसे यूनिक बनता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर 100% तरीके से एब्जॉर्ब भी होता है, और 100% रिकमेंडेड डेली डोज जो हमारे शरीर को जितना चाहिए था उतना मिलेगा भी। रिसर्च के अनुसार कुछ डेटा है, कोरल कैल्शियम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, 100% बेटर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन ग्रुप ए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में कनेक्ट है, कोरल कैल्शियम यानी कि जो मार्केट का कैल्शियम आता है, मार्केट के कैल्शियम में और जो हमारा कैल्शियम है, मार्केट के कैल्शियम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। आपने सुना होगा लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया, कैल्शियम लिया, कैल्शियम इस्तेमाल किया कि
खुद को ठीक करें, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ और ही क्रिएट हो गया, कुछ और ही इशू क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है ये एब्जॉर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन और प्रोटीन का एब्जॉर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ये कैल्शियम है, कोरल कैल्शियम और D3 जो टीएंस ने अभी हमारे बीच में लॉन्च किया है, ये 100% तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का एब्जॉर्वेशन है, यानी कि मानव शरीर के अंदर प्रोटीन भी एब्जॉर्ब होना सही से जरूरी है। प्रोटीन बदनाम होता है कि प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम बदनाम होता है कि कैल्शियम लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो हमारा कैल्शियम है, ये जो हमारा नया प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर के अंदर 100% बेटर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी होगा, बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी करा जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट आगे की तरफ मैं आपसे बात करता हूं बेनिफिट्स ऑफ कोरल कैल्शियम। कोरल कैल्शियम के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको ये वर्ड अपने माइंड में सेट कर लेना है, ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये कोई आम कैल्शियम प्रोडक्ट नहीं कि उठाया और D3 दे दिया, नहीं। कोरल कैल्शियम प्लस D3 है जो मार्केट से सबसे यूनिक बनाता है। आपको इसके बेनिफिट्स पता होना चाहिए। सपोर्ट बोन हेल्थ, हेल्प्स मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टोप्रोसिस। ठीक है, हमारे हड्डियों को मजबूत करेगा, दांतों को मजबूत करेगा, और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हड्डियों का स्ट्रक्चर अगर सही होगा, हमारी हमारी जो बॉडी है, हमारी बोन्स हैं, उसके स्ट्रक्चर पे काम करेगा, उसको हेल्थ सपोर्ट देगा, मसल्स के हेल्थ सपोर्ट पे काम करेगा। एड्स मसल्स फंक्शन, की प्लेयर इन मसल्स कंस्ट्रक्शन, प्रिवेंट्स क्रैम्प्स एंड स्पैम्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रैम्प्स एंड स्पैम्स का क्या मतलब हुआ? आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा कि नस थी, नस के ऊपर नस चढ़ गई। या आपने सुना होगा बहुत सारे लोग के क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, सडनली बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी चल के आए, थोड़ा सा भी कुछ वर्क करके आए, कुछ देर खड़े रह गए, कुछ देर वर्क कर लिया, तो कहीं ना कहीं पैरों में, हाथों में, शरीर में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं शरीर की नसें टाइट होना शुरू हो गई, कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो गया, नस चढ़ रही है। क्या रीजन है? ये सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, ये सिम्टम होते हैं कि हमारे शरीर को कैल्शियम की रिक्वायर्ड है और हम अपने शरीर को कैल्शियम प्रोवाइड करें। तो जो टीएन्स का कैल्शियम है, ये आपकी इन सब चीजों पे भी काम करेगा कि आपके नस के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करे। बैलेंस पीएच लेवल, बैलेंस पीएच लेवल क्या होता है? पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। हमारी जो बॉडी है, मेंटेन द बॉडी ऑप्टिमल पीएच इज रिड्यूस एसिडिटी। आपने सुना होगा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे शरीर में एसिडिटी ना हो, हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से रहे, तो उसके लिए हमारे शरीर को एक बैलेंस फॉर्म में पीएच लेवल भी मिलना चाहिए। पीएच लेवल हमारे शरीर को एक प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए। और ये होता कितना है मैं आपको बता दूं, 7.35 से लेकर के 7.45 तक पीएच वैल्यू हमारे मानव शरीर की जरूरत होती है, मानव शरीर की नीड होती है। एटलीस्ट 7.35 से लेके 7.45 तक के बीच का पीएच लेवल हमारे ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस में होना चाहिए। इनहेंस डाइजेस्टिव हेल्थ, मैंने आपको बताया कि हमारा जो कैल्शियम है ये डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर भी काम करेगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम सपोर्ट इन डाइजेस्टिव एंड प्रॉपर एंजाइम फंक्शन। हमारा जो कैल्शियम है, वो लोग जिनको खाना खाने के बाद एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर भी काम करेगा, शरीर पे भी काम करेगा, डाइजेशन फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर, डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब ही यही होता है कि हम जो चीज़ें इंटेक कर रहे हैं वो डाइजेस्ट हो हमारी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर भी ये काम करेगा। नेक्स्ट चीज पे मैं आपसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्या है? RDA of vitamin D3, presence of D3 in TN's calcium tablet boost calcium absorption in intestine। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब कंपनी ने D3 क्यों इसके अंदर मिलाया? अभी तक आपने ये जाना कि कोरल कैल्शियम क्या है, कोरल कैल्शियम के क्या बेनिफिट्स हैं, अब आप यहां से ये समझेंगे कि D3 क्यों इंपॉर्टेंट है और टीएंस ने इसके साथ क्यों मिला करके दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, D3 का बहुत बड़ा रोल है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से अगर हमारा कैल्शियम हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए अच्छी तरीके से, तो हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बैलेंस में रहेगा, हमारी बोन्स हेल्दी रहेंगी, हमारी मसल्स हेल्दी रहेंगी, हमारी वेन्स यानी हमारी नसें हेल्दी रहेंगी, हमारी मल्टीपल ऑर्गन्स, हमारे ऑल ओवर द बॉडी, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक, हमारे दांत तक, हर चीज
एक बैलेंस फॉर्म में रहेंगे। इसीलिए टीएंस ने D3 इसके अंदर मिलाया है। अब D3 के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो टीएंस ने इसके अंदर मिलाया है? सबसे पहले इसको मैं आपको बता दूं, बूस्ट कैल्शियम एब्जॉर्बेशन, सपोर्ट बोन मिनरलाइजेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ऐसे लोग जिनको थोड़ी सी चोट लगने पर रिस्क का मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, उस तरह की चीजों से आपको बचा करके रखेगा, यानी कि जल्दी बॉडी के अंदर या हड्डियों को टूटने से बचाएगा। कोई भी आपको चोट लगी, ऐसा नहीं हो कि आपकी हड्डी तुरंत टूट गई, नहीं, आपकी हड्डी को मजबूत रखेगा, आपके डिस्क को, हमारी स्पाइन के अंदर डिस्क होती हैं, उसको ये मजबूत करने में मदद करेगा। कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन को बूस्ट करेगा शरीर के अंदर। ठीक है, उसके साथ हेल्प बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर फॉरेन बॉडीज। हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन, जैसा आपने देखा होगा, तरह तरह का इन्फेक्शन आता है, तरह तरह की चीजें होती हैं बॉडी के अंदर, उस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करेगा। सपोर्ट मसल्स स्ट्रेंथ, प्रिवेंट वीकनेस एंड इंप्रूव मसल्स फंक्शन स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स। वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जो उम्रदार लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अंदर वीकनेस आती है, उनकी मसल्स कमजोर हो जाती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उस कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मसल्स में दर्द रहता है हमेशा, पैरों की मसल्स में, हाथ की मसल्स में दर्द बना रहता है, उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मूड एंड मेंटल हेल्थ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताऊं, जो कैल्शियम होता है, जो D3 होता है, ये हमारे मूड हार्मोन्स पे भी काम करता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इंप्रूव करता है। प्रिवेंट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर। सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर जो होता है, सीजनल के हिसाब से आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का कुछ मूड चेंज होने लगता है, कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ जो एंजाइटी डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनके लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर को हर चीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये D3 जो इसके अंदर यूज किया है, ये उस पर भी काम करेगा, यानी मूड एंड मेंटल हेल्थ दोनों को एक पीसफुल में लेकर के आएगा, एक अच्छी तरीके से आपके माइंड को संतुलन रखेगा, आपको एक अच्छी कंडीशन में लेकर के आएगा। नेक्स्ट चीज पे मैं आपसे बात करूं, अगला, अगले आगे चलता हूं मैं। ठीक है, अब बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? कैल्शियम 500 mg, जो हमारा कैल्शियम है ये 500 mg में है। ठीक है, D3 इसके अंदर है 7.50 mcg, और पेपरमेंट फ्लेवर में ही आएगा। पेपरमेंट फ्लेवर में किसी तरह का कोई शुगर ऐड नहीं, जिसकी वजह से शुगर का भी पेशेंट इसको आराम से ले सकता है, किसी तरह का कोई मिठास नहीं है, पेपरमेंट फ्लेवर में ही आपको दे रहा है। यूज करने का क्या तरीका है? ट्वाइस, वन च्यूएबल टैबलेट ट्वाइस अ डे। बड़े लोगों को, बड़ों को एक टैबलेट आप दिन भर में ले सकते हैं। ठीक है, और इसको चबा करके खाना है आपके सलाइवे के साथ, यानी आपका जो लार है, आपका जो थूक है, आपका सलाइवा है, इसके साथ जब ये मिल के मिलेगा तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इसको चबा करके अच्छी तरीके, जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको चबा, च्यूएबल टैबलेट है, जितना ज्यादा आप इसको चबा करके खाएंगे, उतना अच्छी तरीके से रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर देगा। उसके साथ बच्चों के अंदर एक टैबलेट उनके लिए बहुत है, एक दिन में एक, एक बार में, एक दिन में उनके लिए एक टैबलेट इसका बहुत है। ठीक है, अगली चीज पे मैं बात करता हूँ, स्टोरेज कंडीशन, इसको स्टोर कैसे करना है आपको, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस कैल्शियम को आपको ऐसी जगह नहीं रखना है जहां ये ड्राई हो जाए, स्टोर रखना है कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है। ऐसा नहीं रखना कि धूप के सामने आपने रख दिया, कहीं ऐसी जगह रख दिया, ऐसा नहीं, गीले हाथ से आप इसको नहीं छुइएगा, क्योंकि हो क्या रहा होता होगा क्या, च्यूएबल टैबलेट है, जब आप इसको गीले हाथ लगाएंगे उसके ऊपर तो ये खराब होने का डर रहेगा, इसलिए उसके साथ इसका ढक्कन सही से बंद करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग चीजों को समझते नहीं है, प्रोडक्ट खराब क्यों हो जाते हैं लोगों के, उसका भी रीजन कि आप उसको रख कैसे रहे हो। हर कंपनी ने हर प्रोडक्ट की प्रिवेंशन बताए हुए, कंडीशन बताई हुई है, आप अगर उसको उस कंडीशन के हिसाब से रखोगे तो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। सुटेबल किसके लिए नहीं है ये समझ लीजिए, पीपल ऑलरेडी हैविंग किडनी इशू, जिनको किडनी की प्रॉब्लम, उनको आपको नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमेन को इस्तेमाल नहीं करना है। छोटे बच्चे जिनकी 13 साल की उम्र है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, 13 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना भी है तो कभी कभी एक बार में, एक मतलब 4-5 दिन पे एक बार आप उसको यूज करा सकते हैं। कोशिश करना है कि छोटे बच्चों को आप प्रोक्रिएट ज्यादा दें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं। अब ये इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये हमारे कैल्शियम का, D3 कैल्शियम जो कंपनी ने नया हमको बना करके दिया, उसका ये लैब टेस्ट रिपोर्ट है कि हमारा जो कैल्शियम है, मार्केट में जितने कैल्शियम आते हैं, मार्केट में जितने आते हैं, उन सबसे ज्यादा हमारा जो कैल्शियम है, ये हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट कैल्शियम 500 mg, और D3 300 IU तक देता है, 7.5 mcgs तक, और कैल्शियम जितना हमको चाहिए 500 mg कैल्शियम हमको ये प्रोवाइड कराता है। ये इसका लैब टेस्टेड रिपोर्ट है, यानी कि कंपनी जिस चीज पे वर्क कर रही है
बहुत सोच समझ के वर्क कर रही है, और उसके साथ साथ पूरे साइंटिफिकली प्रूवन है। क्यों मैंने कहा कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, उसका रीजन ये कि साइंटिफिकली तरीके से चेक किया गया, अप्रूव किया गया, तब हम और आप तक ये प्रोडक्ट आया है। एट द एज ऑफ 35 ह्यूमन बोन डेंसिटी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 35 साल की उम्र तक जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उनको डेंसिटी, बोन डेंसिटी होना शुरू हो जाती है। तो 35 साल से उम्र के जितने, 35 साल से ऊपर के जितने ज्यादा उम्र के लोग हैं, मतलब उससे ऊपर के एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनको तो जरूर लेना चाहिए, उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए कैल्शियम का, इस प्रोडक्ट का। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये कैल्सी रिच टैबलेट इज अ वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए शब्द कम है, क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट कंपनी ने हमारा आपको दिया। बहुत इजी है, आपको रोज एक टैबलेट इसकी चबा करके खानी है। पेपरमेंट जैसा फ्लेवर है इसका, बहुत अच्छा है। और आपको डीपी प्राइस इसका जो है 110000 इसका डीपी प्राइस है। एमआरपी 1375 इसका एमआरपी है। बाकी इसका बीबी भी यहाँ पे मेंशन है। आपके कार्ड के अकॉर्डिंग ये आपको और ज़्यादा डिस्काउंट में भी मिलता है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो ये कैल्शियम कंपनी ने दिया है, बहुत यूनिक है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कि हम जब इसके बारे में जानकारी लेंगे, हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो कैल्शियम है, ये बहुत यूनिक कैल्शियम है, पूरे वर्ल्ड वाइड जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये सेल किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन को शेयर करके, आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, और यहाँ मैंने गूगल के ऊपर डाला है किंग ऑफ कैल्शियम इन द वर्ल्ड। देखिए जितने भी लोग हैं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, किंग ऑफ कैल्शियम इन द वर्ल्ड। क्या निकल के आया कि टीएंस का जो कैल्शियम है, ये किंग ऑफ कैल्शियम है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप सोच के देखो, गूगल आपको बता रहा है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का, सबसे पावरफुल कैल्शियम में से एक है। और पूरे वर्ल्ड वाइड पिछले 28 साल से ज्यादा ये सेल किया जा रहा है। तो कुछ तो बात है जिसकी वजह से इतना डिफरेंस है मार्केट से, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, क्वालिटी के अंदर। तो हम और आपको ये समझने की जरूरत है, हम और आपको अवेयर होने की जरूरत है, और दूसरों को अवेयर करने की जरूरत है कि हम कैल्शियम क्यों लें। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से, सही चीजें पता ना होने की वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने अपना समय यहाँ पे मेरे साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं लॉयंस लीडर का रिव्यू जरूर लेना चाहूँगा कि आप अपने जरूर अपना एक्सपीरियंस और अपनी कुछ टिप्स, कुछ चीज़ों को ज़रूर हमारे बीच में शेयर करें। तो हमारे साथ अरविंद सिंह सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी। और बहुत थैंक यू जबरदस्त सर, थैंक सेशन यू सर। कैल्शियम पे था। और रियल में लोगों को ये पता ही नहीं होता है। और केवल लोगों को सिर्फ ये पता पता हो जाए कि हमें कैल्शियम कितना चाहिए, कितना एडल्ट को, कितना बच्चों को, किस उम्र में कितना कैल्शियम चाहिए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम कितना ले रहे हैं। जैसे अमन जी ने हर उम्र के बारे में बताया। और रियल में एडल्ट जो लेडीज हैं उनको कम से कम 1000 mg कैल्शियम रोज चाहिए, नहीं तो 1200 mg कैल्शियम उनको चाहिए। अब 1000 mg कैल्शियम के लिए जो हमारा रिकमेंडेड डोज है, अगर हम मिल्क से लेना चाहते हैं तो 1 लीटर होना चाहिए। लेकिन क्या 1 लीटर हम डाइजेस्ट कर पाएंगे? और उसके बाद भी क्या 1 लीटर में शुद्ध दूध आज मिल रहा है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 लीटर दूध लेने के बाद भी हम जो आरडीए रिकमेंडेड जो डोज है वो हमें मिल पाएगी? तो ये संभव नहीं है। इसलिए और ये सब चीजें केवल जानने की हैं। अगर हमने ये सब चीजें जान ली ना, तो प्रोडक्ट हमें बेचना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सा सप्लीमेंट कितनी आवश्यकता है। और अगर आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, तो आप देखिएगा। और हमारा जो बॉडी है ना, इसमें जब हमारी उम्र 35 या हम कह सकते हैं 30 और 40 के बीच में होते हैं, तो हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। और उस समय किसी भी व्यक्ति की देखिएगा लंबाई जो होती है 35 साल की एज में, 35 साल के बाद और बेसिकली 40 के बाद जब हम ऊपर बढ़ते हैं, तो एज जो हमारी हाइट होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। क्योंकि बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर होता नहीं है। हड्डियां घिसती भी हैं और हड्डियां थोड़ी झुकने भी लगती हैं। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा वीमेंस में होता है। वीमेंस की लंबाई काफी ज्यादा कम होने लगती है पुरुषों की अपेक्षा। तो सिर्फ और उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि वास्तव में कितना कैल्शियम लेना चाहिए और कैल्शियम के क्या क्या फायदे हैं। और सही बात यह है कि जो हमारा कोरल कैल्शियम होता है ना, इसकी संरचना जो होती है कोरल कैल्शियम की, वो मानव हड्डियों के समान ही होती है।
और इसमें जो कोरल कैल्शियम होता है, यानी जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है बॉडी में, वो D3 और मैग्नीशियम होता है। इसीलिए जब कैल्शियम के साथ आप D3 और मैग्नीशियम लेते हैं, तो आपकी हड्डियां और जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनके लिए जबरदस्त तरीके से यह काम करता है। और ये आपकी इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम और जो कोरल कैल्शियम है ना, ये रक्त में कैल्शियम की कमी होने से बचाता है। तो बहुत अच्छा सेशन था अमन जी का। बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि लोगों ने बहुत सारी चीजें इससे आज के सेशन से सीखी होंगी। और सीखने के बाद सबसे बड़ा मंत्र, ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना कोई भी मंजिल पाना असंभव है। इसलिए दोस्तों, जो ज्ञान ले रहे हैं उसको जरूर प्रैक्टिकल में लाइए, जरूर लोगों तक लेके जाइए, जरूर उसे अप्लाई करिए, जरूर फॉलो करिए। तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने थैंक अच्छे यू। सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नेक्स्ट हमारे साथ हरीश चंद सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज जो है अमन जी का सेशन बहुत जबरदस्त था। जो कैल्शियम के बारे में इन्होंने एकदम बहुत डिटेल से बताया है कि कितनी मात्रा में किसको कितना लेना चाहिए। क्यों समस्याएं लोगों को आ रही कि कैल्शियम कमी के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें उन्होंने पूरे ढंग से जानकारी दिया। अगर जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है तो बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाएगी, उनका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कैल्शियम की कमी के कारण से क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो जब हमें समस्या को नहीं पता चलेगी तो हम उसका निदान नहीं कर पाएंगे। कंपनी तो रिसर्च करके बहुत से तरह से जो है हम लोगों का साथ दे ही रही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जानकारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे के इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा देना है। ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा लेंगे तो ऑटोमेटिक सबका काम बढ़ेगा। तो बहुत जबरदस्त सेशन था। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में लॉन्च में हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। को होस्ट हैं सर, आप भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारे साथ राकेश सर हैं। राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट उमा शंकर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर, आपने कैल्शियम टेबलेट पर व्याख्यान दिया। आजकल तो मैंने लिया नहीं, लेकिन जो है कैल्शियम एचएमबी ले रहा हूँ। पूरा एक पाउच घोल करके एक गिलास में घूमने जाता हूँ। अच्छा है सर। ये बता दें कि मतलब कि मेरे पास अभी है वो कैल्शियम एचएमबी, तो दोनों को ले सकते हैं या उसको खत्म करने के बाद इसको लेना है? सर एक साथ नहीं लेना है, एक साथ नहीं लेना है। एचएमबी आप यूज कर लिए, एचएमबी यूज करने के बाद आप थोड़ा सा गैप करिएगा और उसके बाद फिर आप इस टैबलेट को, कैल्शियम रिच टैबलेट को इस्तेमाल करिएगा। जी, क्योंकि उसमें D3 नहीं है, इसमें D3 है, इसलिए मेरे ध्यान में आया कि वो जानकारी रखना चाहिए। जी सर, बहुत बढ़िया सर आपने दिया। अब हम उम्र को तो ज्यादा जोर दे, क्योंकि धीरे धीरे जो है कमर का झुकाव कभी कभी दिक्कत दे ही देता है। अभी हमारे सपुत्र का जो एक्सीडेंट हुआ था, चमी कैल्शियम काम किया, तभी जो टेबलेट आया हुआ है, और जो समय का तकाजा है, वो कह रहा है कि कैल्शियम रेगुलर लेने की जरूरत है, बच्चों से लेकर के जवान तक। क्योंकि दूध में भी तो जो है यूरिया और क्या क्या मिलता है, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो है हमारा टीएन्स का जो है पहाड़ी क्षेत्रों के ये जड़ी बूटी से आता है, तो इसमें जाति शुद्धता की संभावना का है ही, इसलिए सबको लेना चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने प्लान की सर गुड मॉर्निंग बोलती है, बीएल सर जितने भी लगे सब गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट संजय सर सिवान से। गुड मॉर्निंग संजय सर। संजय सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो हमें अवसर मिलता है। आज का बहुत ही ग्रेट सेशन रहा आपका, और इससे सभी को, जितने भी हम लोग जुड़े थे, सबको नॉलेज गेन हुआ है। उसकी प्रोडक्ट की ब्यूटीज, उसका इम्पोर्टेंस, सब कुछ पता चला है। तो इस तरीके से आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिल ही रहा है।
और इसी तरीके से हम सभी अपने लाइफ लाइनों से आग्रह करते हैं कि हम लोग खास तौर से जब सीखने का मौका आता है तो हम लोग वंचित हो जाते हैं। यानी 8 बजे से जुड़ जाना है, लेकिन हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी से कहेंगे कि आप लोग समय से ध्यान दें, समय पे जुड़े और कंटिन्यू जुड़े, तो निश्चित है कि हम सभी को नॉलेज मिलेगी। और इस पैनल पे हम सभी को सीखने और सिखाने का अवसर प्रदत्त हो रहा है। और मैं तमाम जितने भी लीडर्स हैं, हरिशंकर सर को चरण स्पर्श करता हूँ। और तमाम जितने भी सीनियर्स गण हैं, अरविंद सर हैं, सभी को मैं, हम लोग उनसे सीख रहे हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एक ही स्लोगन गाऊंगा, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एच डी गो एच डी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सीता मैम गुड मॉर्निंग। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर, आपने इतना जबरदस्त तरीके से कैल्शियम के बारे में बताएं सर, बहुत अच्छा लगा सेशन। अब जैसे ही आता है फ्रेंचाइजी में, तुरंत पहले तो लेना है, उसके बाद यूज करना है। क्या उसका रिस्पॉन्स है? अभी तो यहाँ फ्रेंचाइजी में आया नहीं है, जैसे आएगा उसको पहले लेके यूज करेंगे, तब उसका रिस्पॉन्स पता चलेगा। और आपने जो बताया सर, बहुत जबरदस्त सेशन था आपका, काफी चीजें सीखने को मिली, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और जितने भी पैनल पे लीडर साथी जुड़े हुए हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लाइंस लीडर हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, थैंक गुड यू, आपने मॉर्निंग इनवाइट मैम। किया मुझे। और बहुत शानदार सेशन रहा कैल्शियम पर। कैल्शियम तो हम लोग ने घर में खुद यूज किया है और फील्ड में कराया भी है, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल टेबलेट मानते थे कैल्शियम की, तो जो कि अवेलेबल हो चुका है हम लोग के ट्रांस में, क्योंकि मार्केट में टेबलेट रूप में ज्यादातर आता है, तो लोग मांग रहे थे। तो अब ये, और उससे काफी उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकतर ये लोग ले नहीं पाते थे, अधिकतर लोग तो उनको महंगा लगता था, क्योंकि उसकी वो लोग वैल्यू नहीं समझ पाते थे, पर उसको महंगा लगता था। पर ये कैल्शियम जो आ गया, ये अच्छा है भी और टेबलेट रूप में भी है। साथ में ये सर बताइए कि जैसे हम मान लीजिए हम लोग कैल्शियम यूज कर रहे हैं, तो कितने दिन के बाद ये नया वाला टेबलेट यूज करेंगे? 1 मंथ के बाद? एटलीस्ट मैम 1 मंथ का गैप करके ही करें तो बेटर रहेगा। 1 मंथ का, जैसे कि मान लीजिए लास्ट किया तो आज, तो अब इसके आज से 1 मंथ ना? हाँ जी, एटलीस्ट मैम कम से कम 1 मंथ का, या फिर 15 दिन का, 15 से 20 दिन का भी गैप आप कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम अभी रिसेंटली आपने यूज़ करा है। और अगर उन्होंने ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम यूज़ करा है HMB को, तो फिर तो कम से कम 1 महीने का ही गैप करिएगा। हाँ नहीं, HMB हम लोग डेली अब लेते भी नहीं, क्योंकि सर को पिलाते थे, क्योंकि उनको तो उसी से ज्यादा बेनिफिट था, तो कभी कभी हम भी ले लेते हैं। तो जैसे कि हाफ हाफ देते हैं उनको, डेली देते भी नहीं है। सर से, अभय सर से बात हुई, उनका कि हाफ हाफ दीजिए, 2-4 दिन भी छोड़ के दीजिए गैप करके। ठीक है, बहुत अच्छा लगा और आपने बताया, काफी कुछ सीखने को मिला। बाकी मैम और ये ये जो नया कैल्शियम है, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, इसमें 60 टैबलेट है, तो इसको आपको डेली यूज़ करना है, इसमें आप गैप नहीं करेंगे इसको यूज़ करने में। 60 टेबलेट का डेली एक यूज करना है? हाँ जी मैम, डेली इसको एक यूज़ करना है। जी जी जी। अकॉर्डिंग टू पेशेंट भी इसको चेंज किया जा सकता है, बट जो कंपनी रिकमेंडेड ज्यादा डोज है जिसको वो एक प्रॉब्लम है टैबलेट वो तो दे सकते हैं, दो नहीं तो एक एक, एक ठीक है। हम्म। चलिए ओके सर, मैम, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू, आज मैम। का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। एंड में एक चीज़ और है यहाँ पे, आपको क्लियर कर दूं पैनल को वाइंड अप करने से पहले। मैं एक चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा आज की डेट में इंडिया के अंदर डिसबल्क की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। डिसबल्क की प्रॉब्लम होती है L4 L5 L6 इस तरह के अंदर आती है। जब आप किसी का MRI कराएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि एलोपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में लोग बोलते हैं कि आपको इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें अगर हम सही मात्रा में D3 और कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। JP शर्मा सर, आपने हैंड रेस किया है? यस सर, आपने हैंड रेस किया है JP शर्मा सर। सर आवाज, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप फोन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में बने हैं।
जितने भी लोगों ने आज इसका सेशन सुना, नेक्स्ट टाइम हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट हमारे बीच में लॉन्च हुआ है। हमारी फ्रेंचाइजीज में जैसे ही अवेलेबल होगा, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो और आपको इसके मल्टीपल बेनिफिट्स भी पता चलेंगे, मल्टीपल चीज़ें भी आपको पता चलेगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। जितने भी लोग हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी लॉन लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच सभी लोगों का।